हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम वर्ष 2022 की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम इसमें देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए एक रामबाण सिद्ध होगी। तो वीडियो को पूरा देखें। इसमें हमने यूपीपी, पीसीएस, बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर, तो इस तरह की परीक्षाओं को हमने इसमें समावेश किया है। और इसमें हम आगे एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए या फिर अदर्स एग्ज़ाम हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर के, उनको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल में हम पहला पार्ट देखते हैं इसमें और देखते हैं कितने प्रश्न हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ये सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत को याद रखेंगे 136वें स्थान पर है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये जो प्रश्न जो कर रहे हैं, ये यूपीपीएससी के द्वारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ जून में, उसका पेपर है ये। इसका हमने सॉल्यूशन भी दिया था आपको अपने चैनल पर। थर्ड है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जीतने वाली थी पीवी सिंधु, याद रखेंगे। 45वें विश्व, ये ब्रिज कर लेंगे, ब्रिज नहीं है, ब्रिज होगा। तो 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? पहला कथन दिया गया, यह है चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। बिल्कुल सही है, इटली में आयोजित की गई और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो दोनों कथन यहाँ पर एकदम सही हैं। कौन सी वाटरसाइड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये होगी हरियाली परियोजना। मूल्यवान आईटी बैंड के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? पहला है, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सबसे अधिक मूल्यवान आईटी बैंड है। बिल्कुल सही है। और टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वैश्विक आईटी सेवा बैंडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। तो ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक 2022 आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन से देश हैं? तो अवरोही क्रम में है हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सही मिलान है, क्या? देखिए, इंदौर को जो पुरस्कार मिला संस्कृति की श्रेणी में मिला और शासन की श्रेणी में बड़ोदरा को, सामाजिक पहलू में तिरुपति को और नगरीय पर्यावरण में भोपाल को ये अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो ये कोचीन होगा। मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो ये थी कैरोलिना ब्लावस्का। ठीक है, कैरोलिना ब्लावस्का, याद रखेंगे। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? तो एलबीएस क्या है? ये लीड बैंकिंग स्कीम है। एक लीड बैंकिंग स्कीम यानी कि अग्रणी बैंकिंग योजना। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो गुजरात के जामनगर में ये स्थापित करने जा रहा है WHO। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन है, क्या? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह पहली भारतीय कलाकार थी। ये कथन एकदम सही है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। तो ये कथन भी सही है। प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे आगे से। 14 अप्रैल 2022 के कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो साजिन प्रकाश, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इसमें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो यह है हांगकांग। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनी? तो सामिया सुलूहु हसन, ये तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो ये है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो यह है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर। नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध ये इमारत होगा? इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो 3 मूर्ति भवन है, इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये हैं गुजरात, केरल और पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेडे हैं, इनका ये रिकॉर्ड है। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से बाहर लाया गया था? तो ये चला गया था ऑपरेशन गंगा। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो करने वाला है कर्नाटक राज्य। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में जो कथन सकते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये 2014 में प्रारंभ किया गया, सही। और इसका उद्देश्य कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है। तो दोनों कथन यहाँ पर एकदम सही है मेक इन इंडिया के संदर्भ में। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है, क्या है? पहला है PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, बिल्कुल ठीक। और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये भी ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ये क्या है? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यालय के द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये जो फुटपाथ विक्रेता हैं ये स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने किए। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? तो 2021 और 22 का जो बजट आया था इसमें इसको घोषित किया गया। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, क्या है? एक वायरस का टीका है। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन बताइए। जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही कथन है एकदम। और 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ये
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किए जाएंगे। तो ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब देख लेते हैं बीपीएससी 67th जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2022 को, जो कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, और उसमें जो प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर के उन्हें देखेंगे। पहला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? तो ये 1 जनवरी 2021 से शुरू किया। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो सभी जानते होंगे रूस ने किया। ये जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, क्या? अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो जब प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ पर तब टीएस मूर्ति थे, लेकिन वर्तमान में जो हैं वो रुचिरा कंबोज हैं। याद रखेंगे, रुचिरा कंबोज है। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निर्मित है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 में इसको आम बजट में मिला दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो था, इसका उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है करता है क्या? एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? तो ये हैं संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? तो ये 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? सभी जाते हैं, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल 19 पदक इसमें जीते। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो 1 अगस्त 2021 को। देखिए, जो बीपीएससी है वो एक ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, तो हमें अगर बीपीएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो फैक्चुअल्स क्वेश्चन हैं, जो तथ्यात्मक हैं, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तारीखें भी बहुत डीपली पूछा जाता है इसमें। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू थे, ये अंतिम अमेरिकी सैनिक थे। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो राफेल डैसॉल्ट एविएशन ने दी, फ्रांस की। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई? जून 2020 में। पेगासस स्पाइस वेयर किस देश में विकसित किया गया? काफ़ी चर्चा में रहा था ये, तो ये इजराइल का है। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 और 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो 2020-21 से लेकर के 24-25 तक के लिए।
अब देखिए बीपीएससी आर्ट कल्चर ऑफिसर्स पीटी एग्जाम जो 29 जनवरी को हुआ था। देखिए पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के मध्य हुई हिंसक झड़प की तिथि बताइए, तो 15 जून 2020 थी। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत सरकार में 4L की संकल्पना का संबंध है, तो 4L लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सुधारों से है। 4L भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है, तो यह है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है, तो 50%। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है, तो यह है $400 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य है। भारत सरकार के अनुसार कॉयर जो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, तो ये सड़क निर्माण में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का अंशदान क्या है, तो इसका है 250 करोड़ का। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो इसमें 116वां था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्च और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं, तो केरल उच्च हैं और निम्नतम आंध्र प्रदेश। किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया, तो यूएसए ने किया था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति है, तो यह है ई कूटनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही, तो इसमें कही थी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस के लिए। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय आभासी यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2022 को आयोजित किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने के साथ में। आर्थिक कूटनीति के तहत चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की गई, तो 97% उत्पादों को इसमें आयात शुल्क में छूट प्रदान की गई। तो ये थी कुछ प्रश्न जो हमने 2022 के विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर को देखा, और बाकी प्रश्नों को भी इसी तरह हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें कुछ हेल्प मिल सके।